हेलो स्टूडेंट्स। तो जैसा कि मैंने बताया क्लास 12th का जो पार्ट है उसमें एक पार्ट है साइक्लोट्रॉन। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की मैंने प्लेलिस्ट बनाई है जिसमें कि हम इसको डिस्कशन करते हैं कि मतलब कौन कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है। इसमें से एक टॉपिक जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हो, इसका नाम है साइक्लोट्रॉन। साइक्लोट्रॉन क्या होता है? तो देखिए, साइक्लोट्रॉन एक ऐसा डिवाइस होता है। देखो, कोई भी चीज अगर पूछा जाता है तो बेसिकली हमें 3 पार्ट में उसको बताना होता है। एक, ये है क्या। सेकंड, प्रिंसिपल क्या है। एंड थर्ड, 4 मान लो, 3 तो खैर प्रिंसिपल कंस्ट्रक्शन वर्किंग होगी, और एक आखिर ये है क्या जिसकी हम बात करने जा रहे हैं। ठीक है ना? तो टोटल 4 पार्ट हो गए। 3 मैंने बोल दिया प्रिंसिपल कंस्ट्रक्शन वर्किंग के लिए, और ज्यादातर 4th आप लिखना भूल जाते हो। लेकिन सबसे पहले आप ये बताओ कि वो डिवाइस है क्या। तो डिवाइस साइक्लोट्रॉन है जिसका कि यूज हम करते हैं किस काम में? इसका हम यूज करते हैं किसी भी चार्ज पार्टिकल को एक्सेलरेट करने में। ये चार्ज पार्टिकल कौन से हो सकते हैं? तो ये जो चार्ज पार्टिकल है, ये प्रोटॉन हो सकता है, न्यूट्रॉन हो सकता है, अल्फा पार्टिकल हो सकता है। क्या इलेक्ट्रॉन होगा? नहीं। याद रखिएगा, भावनाओं में बह जाते हो कई बार। प्रोटॉन लिख दिया, न्यूट्रॉन लिख दिया, अल्फा पार्टिकल, चलो इलेक्ट्रॉन भी लिख देते हैं। और भी हो सकते हैं, हीलियम न्यूक्लियस जैसे बोलते हैं अल्फा पार्टिकल। लेकिन मास कम होने की वजह से इलेक्ट्रॉन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, आ रहे हैं इस पर हम। ठीक है, तो क्या अपने पास इसकी डेफिनेशन हो गई कि साइक्लोट्रॉन एक ऐसा डिवाइस होता है जिसका कि हम यूज करते हैं किसी भी चार्ज पार्टिकल लाइक प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, अल्फा पार्टिकल को एक्सेलरेट करने में। प्रिंसिपल क्या होता है इसका? प्रिंसिपल होता है रेजोनेंस। ये भी आप लिख सकते हो कि फोर्स ऑन अ चार्ज, मूविंग चार्ज इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। ये भी आप यूज कर सकते हो। रेजोनेंस भी आप यूज कर सकते हो। ठीक है, रेजोनेंस क्यों होगा ये मैं बता रहा हूं। ठीक है, अब देखिए इसके कंस्ट्रक्शन की जब बात आती है तो कंस्ट्रक्शन में क्या होता है, तो इसमें हम लोग 2 हाफ डिश यूज करते हैं। ठीक है, हॉलो मेटल की ये डिश है, और इनके बीच में कुछ गैप होता है। इस गैप को हम क्या करते हैं, इंसुलेटर से जैम कर दे। जैसे 2 पॉइंट को जैम किया तो इनके बीच में इंसुलेटर लगा दिया। ये डिस्क जो होते हैं मेटल के होते हैं। ठीक है, हो सकता है बनाने में एक छोटा एक बड़ा बन गया हो, लेकिन मान लीजिए डिस्क होता है ना, उसको हाफ से काट दिया 2 पार्ट में, हॉलो है। ठीक है, इनके अंदर हम क्या क्रिएट करते हैं, इनके अंदर हम वैक्यूम क्रिएट कर देते हैं। अच्छा, ये जो वैक्यूम है इसका जो ऑर्डर होता है 10⁻³ टू 10⁻² ऑफ मरकरी। ये याद रखना, कोई भी चार्ज पार्टिकल कहीं पर मूव कराना चाह रहे हो तो ऑर्डर इतना रखना पड़ता है। जैसे कैथोड ट्यूब होता है ना, कैनाल ट्यूब जिसको बोलते हैं, उसमें भी यही होता है। ठीक है, अच्छा इसको हम यहां से कनेक्ट कर देते हैं। अब देखने के साथ ही आप कहोगे एसी। नहीं, एसी नहीं होता। एसी की जो फ्रीक्वेंसी होती है, ये फ्रीक्वेंसी होती है 50 हर्ट्ज, 60 हर्ट्ज। लेकिन ये जो होता है इसकी फ्रीक्वेंसी काफी हाई होती है। इसको हम बोलते हैं वेव ऑसिलेटर। वेव ऑसिलेटर से कर देते हैं। और मैग्नेटिक फील्ड जो होती है ये क्या होती है, परपेंडिकुलर। ये मैग्नेटिक फील्ड हो गई। ठीक है, अब वेव ऑसिलेटर का काम क्या होता है, अल्टरनेटली प्लस माइनस क्रिएट करता है। ठीक है, ये इसकी कंस्ट्रक्शन हो गई। अब मान लीजिए कि हमने यहां पे एक चार्ज पार्टिकल रख दिया। स्टार्टिंग में क्या है,
रेस्ट में। ठीक है, वेव ऑसिलेटर का यहां पे जो स्विच है ये अभी तो ऑफ है। अच्छा, अगर स्विच को ऑन भी करेंगे, यहां प्लस होगा यहां माइनस होगा, तो इस डिस्क के अंदर मान लीजिए कुछ इस टाइप से अगर डिस्क है, इस टाइप से डिस्क है, एक तरफ से देखोगे तो डिस्क के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगी। इसके अंदर जो का पोर्शन है ये, इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगी। क्यों? क्योंकि ये मेटल है, यहां भी नहीं होगी, लेकिन ये जो गैप है ना, यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। तो जो ही हमने इसको स्विच ऑन किया, यहां पे क्या आ गया, प्लस, और यहां पे माइनस, तो एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो गई कुछ इस तरह से। अब ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो गई, इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या है, ये चार्ज पार्टिकल। तो चार्ज पार्टिकल को अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो एक फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। कहां करेगा? इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड। प्लस चार्ज है तो माइनस होगा तो अपोजिट। ठीक है, तो ये एक फोर्स एक्सपीरियंस करेगा और ये चलना शुरू कर देगा। अच्छा, होगा क्या, यहां से यहां तक जाएगा, बहुत ज्यादा इफेक्ट नहीं आएगा क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ज्यादा स्ट्रांग होता है। ठीक है, हालांकि लॉरेंज फोर्स आप लगाओगे यहां पे F इक्वल टू क्यू भी क्रॉस पी, अगर आप लगाओगे तो ये हो गई भी, ये मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड, भी क्रॉस बी से फोर्स ऊपर चलेगा, तो थोड़ा सा बैंड होगा लेकिन इतना ज्यादा नहीं होगा क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ज्यादा स्ट्रांग होता है मैग्नेटिक फोर्स से। ठीक है, तो थोड़ा सा ये आगे चलेगा, लेकिन जो ही यहां पे आएगा डिस्क स्टार्ट हो गई। अब अगर डिस्क स्टार्ट हो गई तब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बंद हो गया। अब मान लो यहां से यहां तक आने में इसकी स्पीड यहां मिल गई 1 मीटर पर सेकेंड फॉर एग्जाम्पल, यहां रेस्ट में है और यहां से यहां तक आने में इसने 1 मीटर पर सेकेंड की स्पीड गेन कर लिया जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वजह से। लेकिन अब जब इसके अंदर चला गया तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स तो है नहीं अंदर, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स यहीं से यहीं तक रहेगी क्योंकि ये दोनों मेटल हैं, मेटल के अंदर इलेक्ट्रिक लाइंस पास नहीं होती। अब क्या होगा, अब यहां इसी स्पीड से मूव करेगा, तो मूव करेगा तो भी क्रॉस बी से हम कहां गया, ऊपर की तरफ, तो ये मूव करके यहां से यहां तक आएगा, सर्कुलर मोशन। वैसे ये कॉन्सेप्ट बताया था मैंने CLDR, आप देख सकते हो मैग्नेटिक फील्ड का 1 शॉर्ट लेक्चर है, उसमें सब बताया मैंने। यानी क्रॉस है तो लेफ्ट में टर्न होगा, डॉट है तो राइट में टर्न होता है मूविंग चार्ज। प्लस चार्ज पार्टिकल, क्रॉस है तो लेफ्ट में टर्न होगा, डॉटेड लाइन है मैग्नेटिक फील्ड आउटसाइड तो कहां टर्न होगा, राइट साइड, और अगर माइनस है तो उल्टा कर लो। अब जो ही यहां से यहां तक मूव करके आता है, वेव ऑसिलेटर अपनी हरकत दिखाता है, ये तुरंत यहां पे प्लस कर देता है और यहां पे माइनस। जो अपनी लोकल पार्टी होती है ना, एक बार इधर बीजेपी के साथ हुई, फिर कांग्रेस के साथ चली गई, फिर बीजेपी के साथ, फिर कांग्रेस के साथ। लोकल क्या, ये लोग भी तो वही हैं, सबको मौका चाहिए। वेव ऑसिलेटर मौका देखता है, यहां प्लस कर देता है, यहां माइनस। अब जब इधर प्लस हो गया तो जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड है इन सबकी डायरेक्शन क्या हो गई, चेंज। इन सबकी डायरेक्शन चेंज हो गई। अब चार्ज पार्टिकल यहां से यहां तक मैंने बताया ना, मान लो 1 मीटर पर सेकेंड से आया, अब चार्ज पार्टिकल राइट टू लेफ्ट आ रहा है और इलेक्ट्रिक फील्ड भी इसी तरफ आ रही है, तो इतनी दूर तक एक बार फिर से इसके ऊपर क्या लगेगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, यहां से यहां तक। तो मान लो यहां 1 है तो V इक्वल टू क्या होता है, U प्लस AT, तो U1 ये कुछ भी है और मान लो जो भी टाइम लगे तो स्पीड को क्या कर देगा, इंक्रीज कर देगा। मान लो यहां तक आते आते इसकी स्पीड हो गई 3 मीटर पर सेकेंड,
यहाँ 0 1, यहाँ पूरा 1 ही रहेगा, क्योंकि मैंने बताया था ना मैग्नेटिक फील्ड में फोर्स जो होता है वेलोसिटी के परपेंडिकुलर होता है, और अगर फोर्स वेलोसिटी के परपेंडिकुलर है तो डायरेक्शन तो चेंज करेगा, स्पीड में कोई भी चेंजिंग नहीं होगी, कोई चेंजिंग नहीं होगी स्पीड। तो इसीलिए यहां से यहां तक अगर 0 है, यहां 1 मीटर पर सेकंड फॉर एग्जांपल है, तो यहां से यहां तक 1 मीटर ही रहेगा, क्योंकि इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है तो स्पीड में कोई चेंजिंग नहीं होगी। इलेक्ट्रिक फील्ड स्पीड चेंज करता है, चाहे रेस्ट में हो, मोशन में हो, जैसे भी हो, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड का परपेंडिकुलर चाहे जैसे जाओ, काइनेटिक एनर्जी यानी स्पीड में कोई चेंजिंग नहीं करता। लेकिन यहां से यहां तक फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अपना काम करेगा। 1 से स्पीड क्या कर दिया, यहां से चलता गया 1, 1.5, 2, 2.5, 3, अब 3 हो गया यहां तक, मान लो फॉर एग्जाम्पल यहां तक आकर इनकी स्पीड हो गई 3। अब एक बार फिर से इलेक्ट्रिक फील्ड ने कहा कि चलो भाई अपना साथ यहीं तक छोड़ दिया। अब यहां से आएगा चार्ज पार्टिकल, तो फिर क्या होगा देखिए, ये हो गई वेलोसिटी और ये हो गई मैग्नेटिक फील्ड। वेलोसिटी मैग्नेटिक फील्ड, भी पर राइट हैंड को रखो, थंब को टर्न कर दो बी की तरफ, बी, तो ये कहां गया, इनसाइड, नीचे की तरफ। वैसे ही मैंने बताया क्रॉस है तो कहां टर्न होगा, लेफ्ट की तरफ, और फिर यहां तक आ जाएगा। अब हो सकता है आप कहो कि सर आपने बड़ा क्यों बनाया, तो आर इक्वल टू क्या होता है, एम बी अपॉन क्यू बी, यानी आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू भी। वेलोसिटी बढ़ गई तो इसका रेडियस भी बढ़ जाएगा, ठीक है। अब क्या होगा देखिए, वेव ऑसिलेटर फिर अपना काम करेगा, जितने टाइम में यहां से यहां तक आएगा फिर ये प्लस कर देगा और यहां माइनस कर देगा। इसी प्रिंसिपल को बोलते हैं रेजोनेंस। जितना टाइम लगेगा इसको यहां से यहां तक आने में, उतनी देर में पोलरिटी चेंज कर देता है, इसको बोलते हैं रेजोनेंस, जो प्रिंसिपल की बात कर रहे थे। अब देखिए एक बार फिर से इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या हो जाएगी, यहां पे फिर चेंज होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन एक बार फिर से चेंज होगी। तो यहां तक मान लो 3 स्पीड थी, यहां 3.54, 4.55, 5.56, यहां से यहां तक आने में फिर इसकी स्पीड, इतनी दूर में स्पीड बढ़ेगी केवल जहां इलेक्ट्रिक फील्ड है, न अंदर न इधर, क्यों, दोनों जगह इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है। अब क्या होगा, फिर यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड का काम खत्म, लेकिन चार्ज पार्टिकल एंटर करेगा, स्पीड बढ़ गई है तो इसका रेडियस फिर बढ़ जाएगा। अब फिर वेव ऑसिलेटर अपना काम करेगा, यहां प्लस कर देगा और यहां माइनस, फिर यहां से यहां तक स्पीड बढ़ेगी, फिर इस तरह से होते होते साइक्लोट्रॉन हाई स्पीड से यहां से बाहर निकल जाएगा। ये इसकी वर्किंग होती है, ठीक है। अब इसकी कुछ लिमिटेशन होती है। लिमिटेशन ये होती है सबसे पहले कि अगर मान लीजिए अनचार्ज पार्टिकल है, यूज ही नहीं कर सकते, पॉसिबल ही नहीं है अनचार्ज पार्टिकल, ठीक है। अच्छा, साइक्लोट्रॉन की जो फ्रीक्वेंसी है, वेव ऑसिलेटर चेंज कर रहा है, साइक्लोट्रॉन चेंज कर रहा है, कभी भी इसकी फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी ऑफ पार्टिकल या तो इक्वल होगी या लेस होगी फ्रीक्वेंसी ऑफ वेव ऑसिलेटर से, इससे ज्यादा नहीं हो सकती कभी भी इनकी फ्रीक्वेंसी। और सबसे इंपॉर्टेंट, इलेक्ट्रॉन इसमें यूज नहीं कर सकते। इसमें 2 थ्योरी है। कुछ लोगों का मानना है कि इलेक्ट्रॉन का मास कम होता है, एक्सेलरेट जल्दी हो जाता है, इसीलिए वो काम नहीं करता। कुछ लोगों का मानना है इलेक्ट्रॉन का मास कम होता है, मास कम होने की वजह से क्या होगा, ए इक्वल टू एफ अपॉन एम, एफ क्या होगा, क्यू ई अपॉन एम। मास कम होने की वजह से एक्सेलरेशन बहुत ज्यादा होगा, एक्सेलरेशन बहुत ज्यादा होगा, तो आइंस्टाइन थ्योरी के अकॉर्डिंग क्या होता है, m इक्वल टू एम नॉट अंडर रूट 1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। स्पीड इसकी काफी ज्यादा होगी, इसकी वजह से इसका मास क्या होगा, चेंज हो जाएगा और इसके सीरियस इफेक्ट हो सकते हैं, ठीक है। ये कंडीशन होती है। अब टाइम पीरियड कंडीशन वही होती है, साइक्लोट्रॉन हो या कुछ भी, क्या होता है 2 पाई एम अपॉन क्यू बी, तो फ्रीक्वेंसी होता है 1 अपॉन टाइम पीरियड, यानी क्या हो जाएगा क्यू बी अपॉन
2 पाई एम। और साइक्लोट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर, हाफ एम, आर क्या होता है, एम बी अपान क्यू बी, तो भी इक्वल टू क्या होगा, क्यू बी आर अपान एम का होल स्क्वायर। तो सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा, क्यू स्क्वायर बी स्क्वायर आर स्क्वायर अपान 2, ये इसकी काइनेटिक एनर्जी होती है। ये जूल में आएगी, ये जो काइनेटिक एनर्जी होगी ये जूल में होगी। और अगर इसी में ई से डिवाइड कर दें तो किस में आ जाएगा, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 10⁶ से डिवाइड कर दो, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये अपना हो गया साइक्लोट्रॉन। फिर भी अगर इसमें कोई प्रॉब्लम आती है तो आप हमें व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कर सकते हो जो स्क्रीन पे है, ठीक है ना। तो आज के लिए केवल इतना ही करना था। फिर अगर किसी टॉपिक्स में आपको प्रॉब्लम आ रही है कुछ भी, तो आप हमें कॉल कर सकते हो, ठीक है, मतलब व्हाट्सएप मैसेज। देखते हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, ठीक है। थैंक यू।